हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यू प्ले। तो जैसे कि आपको पता है, पिछले लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को कंप्लीट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था 1.3 का। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है जी। सेम उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन भी, इरेशनल पे, कि हम बार को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे उससे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और आगे कैसे कैसे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं हमारे क्वेश्चंस की शुरुआत। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम करेंगे 9th क्लास चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है जी, ये हमने पिछले लेक्चर में किया था। तो ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन। मार्कर चेंज कर लेते हैं, हम ब्लू ले लेते हैं आज। ओके, रीड द स्टेटमेंट। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू दिस। वैल्यू दे रखी है मुझे। कैन यू प्रेडिक्ट वट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4, 5 एंड 6/7, यानी कि इनकी वैल्यूज निकालनी है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। इफ सो हाउ, कि बिना डिवीजन किए हमें डिवीजन की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, चलिए बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं ये। जब भी हमें एक क्वेश्चन होता है जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये आई थिंक दिख नहीं रहा ना, चलो ले लेते हैं, और डिवाइड, इस टाइप के जब मेरे पास होते हैं, हम बोर्ड मास रूल अप्लाई करते हैं, है ना, कि पहले हम किसको सोल्व करेंगे, एक ही क्वेश्चन में ब्रैकेट को, ऑफ को, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। लेकिन इसमें पता है मुझे, ये जो डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन है ये आपस में स्विच हो सकते हैं, कि चाहे पहले मल्टीप्लाई को कर लो सोल्व, फिर डिवाइड को, कोई इतना डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन के भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम यही अप्लाई करेंगे। मुझे निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/7। ठीक है जी, तो इसको मैं राइट कर दूंगी 2 × 1/7। वैसे तो देखो हम क्या कर सकते हैं कि पहले हमें मल्टीप्लाई सोल्व करनी पड़ेगी, है ना, फिर ये, लेकिन मैंने इसको क्या किया, इसको अलग से लेके, वैसे तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, 1/7 ले ले, कोई फ़र्क पड़ा बिल्कुल भी नहीं, कि पहले चाहे 1/7 को डिवाइड कर दो फिर उससे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर पहले 2 1 2 करके कर दो, आंसर सेम आएगा बिल्कुल। तो इसमें मेरे पास 1/7 की वैल्यू पुट करो 0.142857 बार। अब आप कहोगे कि ये बार वाला मल्टीप्लिकेशन तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, इसको कोई फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है। आप इसको मान के चलो कि ये सिंपल एक नंबर है 0.142857, और इसको आपको क्या है 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सेम वही 2 7 14, 1 2 5 10 11, ऐसे ही करना है इसको। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो 4 5 10 11 1 7 5 8 2 0। तो ये वैल्यू आ गई जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके कितने नंबर्स पे बार था ये, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 नंबर्स के ऊपर यहाँ बार लगा दो, काउंट करो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर। बिल्कुल सिंपल था, उससे तो बहुत ही सिंपल था कि आप डिवाइड करते, फिर आप बार निकालते, ये निकालते, वो निकालते, बहुत ही सिंपल आ जाए। चलिए अब मुझे निकालनी है वैल्यू किसकी, 3/7 की। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वे में वैल्यू निकालूंगी। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 × 1/7, आई कैन राइट इट, देन पुट द वैल्यू ऑफ 1/7 142857। ठीक है, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वे में करना है। पहले 3 को, ये बार को आपको भूल जाना है, तो आपको 3 को इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर जितनी डिजिट पे बार है उतनी डिजिट पे आपको बार लगा देना है। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.428571। ठीक है, इसके ऊपर बार आ जाएगा। सिमिलरली आपको क्या करना है, 4/7 करना है। तो ये आ जाएगा 4 × 1/7, सेम चीज़, तो कर लीजिए मल्टीप्लाई, 4 × 0.142857 बार, ये 2 है, तो इसको भी सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 0.428571
571428। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप चेक कर लेना यहाँ से आंसर। ऐसे ही आप क्या करोगे 5/7 का भी और 6/7 का। ठीक है जी, ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी है और फिर उतनी के ऊपर हमें क्या छोड़ देना है, बार लगा देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस, ये इसके ऊपर दिखेगा नहीं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। हमें इस नंबर को P/Q की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखना है, ये पहला नंबर है 0.6 बार। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुकी हूँ, सेकंड क्वेश्चन था शायद, नहीं फर्स्ट ही था, नहीं फर्स्ट नहीं सेकंड था। ठीक है, ये मैं पिछली में कर चुकी हूँ, वो ध्यान नहीं है मुझे। चलिए इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। अब इसमें ना एक छोटी सी ट्रिक है, हमें क्या देखना होता है, जब भी मुझे ये नंबर को पहले तो लेट कर लिया मैंने, ये नंबर है कोई x 0.6 का बार। पहले मुझे क्या देखना है, पहले तो मुझे देखना है कि कितनी डिजिट रिपीट हो रही है। ठीक है, ये रफली का काम है, आपको देखना है कि रिपीट कितनी डिजिट्स हो रही है, कि कितनी डिजिट के ऊपर बार है, सिर्फ और सिर्फ एक के ऊपर 1 है। ठीक है जी, अब मेरे को देखना है कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है। ठीक है, डेसिमल पोस्ट लिख देती हूँ मैं, आफ्टर डेसिमल डिजिट आप देख सकते हो। ठीक है जी, अब डेसिमल के बाद भी सिर्फ एक ही डिजिट है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके डन, तो इनमें तो दोनों में सेम डिजिट है, तो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख लो रिपीट के बाद 10 है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों सेम है। तो फिर मुझे क्या करती हूँ मैं, x तो ये आ गया, तो यहाँ पर मैं 10 ले लेती हूँ। 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.6 बार। यहाँ पे उतनी ज़ीरो बढ़ती जाएगी, अगर रिपीटेशन डिजिट 2 हो जाती है तो यहाँ 100 आ जाता, अगर 3 हो जाती है तो यहाँ 1000 आ जाता। मतलब जितनी डिजिट रिपीट करेगी, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार होगा, यहाँ पर ज़ीरो उतनी ही बढ़ती जाएगी। समझ गए, अंडरस्टैंड। चलिए अभी वैल्यू क्या आ गई 10x की, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे, मैंने आपको अभी पिछले में ही बताया है। बार को कैसे मल्टीप्लाई, इसको 0.6 समझो। ठीक है, और फिर जितने के ऊपर डिजिट के ऊपर बार है वो लगा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.6 का बार, ये आ गया। चलिए अब मैं इसको ओपन कर लूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 6 + 0.6 का बार, बिल्कुल लिख सकती हूँ, प्लस करके देख लो। ठीक है जी, बिल्कुल सही है, तो ये चीज़ मेरे पास आ गई वैल्यू। ओके, अभी मैं क्या करूँ, मेरे को पता है ये 0.6 बार की वैल्यू क्या थी, x। नाउ इट इज 10x इज इक्वल टू 6 + x। अभी इसको ले जाओ आप लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या आ जाएगा 10x - x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर 9x की वैल्यू 6 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/9, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। तो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2/3, और x यही था, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2/3। समझ गए, फर्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2/3। बहुत ही सिंपल था, हो गया। कैसे किया, रेपिटेशन डिजिट देखी, जितनी भी रिपीट कर रही है पहले तो यहाँ पे सेम ही है, तो यहाँ पे 10x से मल्टीप्लाई कर दिया, उतनी ज़ीरो, और फिर वैल्यू पुट कर दी। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है जी, इरेज कर दें इसको, ऐसे इरेज होने में काफ़ी टाइम लगाएगा ये, है ना, सारे कर देते हैं, वो 2/3 वैल्यू हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, फिर से लिख देंगे हम। तो इसकी वैल्यू आ गई थी मेरे पास 2/3। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास 0.47 बार। इसकी वैल्यू लेट कर ली मैंने x, पहले तो लिखना है लेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0.47 बार। अभी इसमें देखिए रिपीट कितनी डिजिट कर रही है, रेपिटेटिव डिजिट लिख सकते हो आप, रिकरेंस डिजिट लिख सकते हो। कितनी डिजिट रिपीट कर रही है 7, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ 7 के ऊपर बार है, तो 1 सिर्फ एक ही डिजिट है। अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आ रही हैं 1 2 4 और 7 2 डिजिट, यानी कि ये तो अलग अलग आ गया। ठीक है, तो हमें कुछ डिफरेंट करना, तो मुझे दोनों को यूज़ करना पड़ेगा।
पहले मैं एक ज़ीरो के साथ सोल्व करूँगी, फिर 2 ज़ीरो के साथ। कैसे? 10x किसके इक्वल हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 0.47 बार। ठीक है जी। चलिए अब ये क्या हो जाएगा? 10x इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करो, बार को भूल जाओ, सिंपली मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 470। ठीक है, अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा? 470 तो आ गया, नहीं 470 नहीं आएगा आई थिंक, 0, क्योंकि रिपीटेशन है ना, 0.477 है, समझ रहे हो? 4.77 आ जाएगा। एक मिनट रुको, 0 कहाँ से कर दिया तुमने? ये सिंपल थोड़ी है। देखो तो ये है 10 मल्टीप्लाई 0.4777 एंड सो ऑन। अब जहाँ पे भी डेसिमल लगा हो ना, 10 का मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको पता है ये यहाँ स्विच हो जाता है। देखो कैसे? अगर मुझे दे रखा हो 4.2, तो 4.2 का मतलब क्या है? 42/10 है ना, यही मतलब होता है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 10 से, करके देख लो, तो फिर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 42। यानी कि जो ये डेसिमल है ये कहाँ पर स्विच हो गया? राइट साइड में स्विच हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 42.0। यानी कि जितने हम 10 से 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं उसका जो डेसिमल पॉइंट है उतना ही स्विच होता है। अगर यहाँ पे मान लिया वैल्यू होती 4.56 होती, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो फिर ये यहाँ पे स्विच हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 45.6। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती 10 स्क्वायर से तो फिर वो 2 डिजिट वैल्यू स्विच हो जाती, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 146 पॉइंट, आगे 0 को कोई मतलब नहीं है तो यही हो जाए। ऐसे ही अब 10 से मल्टीप्लाई करूँगी मैं तो डेसिमल यहाँ स्विच हो जाएगा। ठीक है, ये रेड मार्कर से कर दूँ, यहाँ पर स्विच हो जाएगा। रेड नहीं ले पाए हम, कोई बात नहीं। तो इसको वैल्यू लिख सकती हूँ मैं 4.777 एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये हो गया। अब 10x इज इक्वल टू, अब इनको सेपरेट करना होता है, ये 2 स्टेप याद रखने हैं। एक तो ये 10x वाला, अब इसको सेपरेट करना होता है। इसको मैं लिख सकती हूँ 4 + 0.77 एंड सो ऑन, 0.7 बार भी लिख सकते हो आप। ठीक है जी, अभी मुझे क्या करना है? 4.777। ठीक है जी, ये मेरे पास हो गया। अभी 0.77 से तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, x तो मैं लिख नहीं सकती। अब क्या करना पड़ेगा मुझे? इसको ऐसे ही रहने दो, 0.7 बार 10x। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। मान लिया आपने फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, जहाँ पर रेपिटेटिव डिजिट और डिजिट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या हो? डिफरेंस हो, सेम ना हो। अब हम यूज़ करेंगे इसका कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक और यहाँ पर ले लेंगे हम 100x। 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 मल्टीप्लाई 0.4777 एंड सो ऑन। ठीक है, तो फिर वही सेम डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट है मेरे पास, तो कितना स्विच हो जाएगा? ये 2 बार स्विच हो जाएगा। ये भी, इन दोनों को स्किप करके यहाँ पर लग जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 47.77 एंड सो ऑन। ठीक है जी, चलिए तो 100x की वैल्यू मेरे पास आ गई, इसको मैं ले लूँगी इक्वेशन सेकेंड। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे करना है सब्ट्रैक्ट करना ही है इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है जी, कर लो। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट होगी। देखिए 100x माइनस, इधर देखो फर्स्ट इक्वेशन में 10x इज इक्वल टू, अब इसकी राइट हैंड साइड 47.7 बार माइनस इसकी 4 + -4 - 0.7 बार, या फिर तुम सिंपल ही लिख सकते हो 4.77 बार लिख सकते हो, है ना। 4 पॉइंट ले लो, इसको लंबा खींचो ही मत, छोड़ो इसको, इतना फिर सोल्व ही क्यों करना। जब हमें सिंपल सब्ट्रैक्ट करनी है तो इसको राइट कर दो आप बिल्कुल ही सिंपल, इसको यहाँ ये सब करो ही मत।
इसको बिल्कुल सिंपल रहने दो, ठीक है। इसको 4.7 बार ही रहने दो, सिर्फ 2 स्टेप में ख़त्म हो जाएगा, ये स्टेप करना ही नहीं है, ठीक है। ये जो वैल्यू आई ना 10x, तो इसको इतना ही रहने दो। अभी सब्ट्रैक्ट करना है, कर लो। ये आ जाएगा 4.47.7 बार माइनस 4.7 बार, ठीक है जी। अब इसको माइनस करो, कुछ नहीं करना, बार को पहले भूल जाओ और फिर लगा दो, सिंपल। तो 7 में से 7 0, देन दिस इज 3, और ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 7, ठीक है, 43.7, 1 मिनट रुको, चलिए। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई थी 43.0, तो बस, तो फिर हो गया 90x। अब 0 के ऊपर बार लगा के कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 43/90, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इसकी वैल्यू आ गई 43/90, ठीक है जी। चलिए, ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल था, बस इसमें दोनों यूज़ करनी है। इसके साथ 10x यूज़ कर लिया, इसके साथ 100x, और फिर माइनस करके बिल्कुल सिंपल ही निकला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करें। 2/3 43/90, ये वैल्यूज़ थी ना, 2/3 43/90, ठीक है जी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करें। तो लास्ट में क्वेश्चन में लेट कर लिया मैंने, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 0.001 बार। अब इसमें देखो कितनी डिजिट रिपीट कर रही है, पहले तो यही चीज़ सोचने वाली है मेरे पास। 1 2 एंड 3 कर रही है, और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 3 ही है। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक 10 लेने से काम चल जाएगा, 10 नहीं 1000 लेना पड़ेगा, है ना, 10 का क्यूब। तो यहाँ पर 1000x किसके इक्वल हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई 0.001 बार। अभी यहाँ पर 3 डिजिट है, तो ये कितने के बाद स्विच हो जाएगा, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना कि इसको कितने के बाद हम स्विच करें या क्या करें। तो इधर देखो, ये रिपीटिशन वाला डिजिट है, 1 2 3 मल्टीप्लाई 0.001 एंड सो ऑन। अब इसको स्विच करो, 1 2 3, यानी कि जो डेसिमल है वो यहाँ से स्विच होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो पुट कर दो अब वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.001। समझ में आ गई चीज़, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 100x, यही वैल्यू थी, तो यहाँ से 100,000 x इज इक्वल टू वही प्लस वाला स्टेप, 0.001 एंड सो ऑन। तो फिर अब ये चीज़ तो किसकी वैल्यू है, यही तो x है, तो यहाँ पर x लिख दिया। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए, 1000x माइनस में 1x, वैल्यू क्या आ गई, 999x 1 के इक्वल हो जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ x इज 1/999। तो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, बोलो। तो वैल्यू आ गई 0.001 की 1/999। बस ये 2 चीज़ याद रखनी है, कितनी के डिजिट रिपीट हो रही हैं और डेसिमल के बाद कितनी है, और एक ये स्टेप प्लस वाला, ठीक है जी। सिर्फ 2 स्टेप मेन है यहाँ पे। चलिए आगे चले, 4th क्वेश्चन है हमारा, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस करना है 0.999 यानी कि 0.9 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस वाई। चलिए पहले तो एक्सप्रेस ही कर लेते हैं। लेट कीजिए x की वैल्यू हो गई 0.9 बार। अब रिपीट कितने के बाद कर रहा है, सेम स्टेप है बिल्कुल। रिपीट कितनी डिजिट्स कर रही हैं, एक ही सिर्फ, तो फिर हम 10x का यूज़ करेंगे। 10x किसके इक्वल आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 0.999 एंड सो ऑन। इसको ओपन करने का सिंपल ये मतलब होता है, मुझे पता लग जाता है कि डेसिमल कितने के बाद लगेगा, ठीक है। तो फिर अब कितने के बाद स्विच हो जाएगा, ये यहाँ पर स्विच हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज़ को, रेड से करके दिखाती हूँ मैं। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये जो है ये यहाँ स्विच हो जाएगा, यानी कि 9.999 समथिंग आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 9.999 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसको मैं राइट कर सकती हूँ, वही दूसरा मेन स्टेप, 9 +
0.99 एंड सो ऑन। हो गया। अभी इसकी वैल्यू पुट कर दो, और ये क्या था 10x, ये लिखते जाना है तो मैंने ऐसे स्किप कर रहा है, ठीक है जी। और ये कॉन्टिन्यूटी में चल रही है तो ये इम्प्लाइज लगाते जाना, इम्प्लाइज ऐसे होता है, मतलब ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी में चलता जा रहा है, ठीक है। चलिए अभी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको अब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9, तो 10 में से 1 गए, 9x, 9 x की वैल्यू क्या आ गई 9/9 इज इक्वल टू 1। अब आप बोलोगे ओ माय गॉड ये तो रैशनल नंबर है। नहीं बच्चे, ये रैशनल नंबर नहीं है। अब देखो वैसे तो ये तो इरेशनल नंबर है, ये रैशनल ही है, लेकिन ये जो एग्जैक्ट वैल्यू ये 0.999999, ये इसकी थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं होगी, एग्जैक्ट 1 मतलब ये जो है 1 से बिल्कुल यहाँ पास में हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो कि हम बोलते हैं कि 1 के बिल्कुल पास वाला एलिमेंट 0.99999999, और बिल्कुल उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो 1 ही बचेगा, तो वो ये वैल्यू को दर्शाता है हमारे पास, ठीक है। ये सेम वैल्यूज ऐसी हो जाती हैं। चलिए अब ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।